है, क्योंकि यहाँ तांडव मचता है। कुछ ऐसी आवाज़ आती है चीखने की, जैसे कोई आदमी यहाँ तांत्रिक विद्या करा रहा है। शामली सीएससी में एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि शामली सीएससी में इन दिनों भूत प्रेतों का साया देखने को मिल रहा है, जिससे शामली सीएससी में कार्य करने वाले कर्मचारियों, डॉक्टरों और स्टाफ में भय का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि शनिवार को कर्मचारियों ने कोतवाली पुलिस को सूचना देकर बताया कि एक व्यक्ति सीएससी परिसर में तांत्रिक विद्या कर भय फैलाने का काम कर रहा है। रात भर बाहर और अनेकों क्षेत्रों से लोग गाड़ियां भर भर कर वहां पर आती हैं और पूरी रात तांत्रिक विद्या की जाती है। स्टाफ ने बताया कि तांत्रिक विद्या के दौरान देर रात्रि चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, जिससे बच्चे सोकर उठ जाते हैं और उनमें दहशत फैल जाती है। वहीं सूचना पर पहुंची शामली कोतवाली पुलिस ने तांत्रिक विद्या स्थान का निरीक्षण किया, जहां पर मौके पर विभिन्न देवी देवताओं और भगवान की तस्वीरें पाई गई। इस दौरान कोतवाली पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन करते हुए जानकारी जुटाई। बताया जाता है कि तांत्रिक विद्या सीएमओ के ड्राइवर के आवास पर की जा रही है। वहीं उन्होंने तांत्रिक विद्या करने से पूरी तरह से इनकार किया है। उनका कहना है कि वे घर में पूजा अर्चना का काम करती हैं। जी डॉक्टर साहब, आज यहाँ कैंपस से ये शिकायत मिली है कि यहाँ पर कोई तांत्रिक विद्या कर रहा है, क्या पूरा मामला है? देखो, मैं 2 दिन से निवास कर रहा हूँ यहाँ। मुझे मकान अलॉट हुआ, तो मैं रात भर सो नहीं पाता हूँ। मुझे 4-4 बजे नींद आती है, क्योंकि यहाँ तांडव मचता है। कुछ ऐसी आवाज़ आती है चीखने की, जैसे कोई आदमी यहाँ तांत्रिक विद्या करा रहा है। और मैं अकेला रहता हूँ, इसलिए मुझे जो है पूरी रात नींद नहीं आई। मुझे 5 बजे नींद आई आज, और मुझे सुबह को ओपीडी भी करनी होती है। देखो, मेरे बाल में नहा के भी नहीं गया हूँ, तो इसलिए मुझे टोपी लगानी पड़ी। तो मेरा कहना ये है कि ये जो सब महिलाएं यहाँ कैंपस की खड़ी हैं, ये मेरे पास आज आई थी, तो इन्होंने भी यही शिकायत दर्ज करी कि जी हाँ, तांत्रिक विद्या चल रही है, और जो है तांत्रिक विद्या में हमें नींद नहीं आती। 11-12 बजे लो, 2-2, 3-3, 4-4 बजे लो यहाँ तांत्रिक विद्या होती है, और हम सब परेशान हैं बुरी तरह से। तो ये कौन कर रहा है और किस ये एक शशि नाम की वार्ड आया है, जिसका हस्बैंड यहाँ एक कॉन्टैक्ट पर जो है रखा हुआ ड्राइवर है। वैसे तो वो 100 वाहन पर है, लेकिन पता नहीं सीएमओ साहब को क्या लालच है उनसे कि उन्होंने अपनी गाड़ी पर रख रखा है वो। अब सीएमओ साहब को पता नहीं कितना लालच है उनसे, क्या लालच है, किस तरह का लालच है। हो सकता है तांत्रिक विद्या से सीएमओ साहब कुछ कराते हों, कुछ सीएमओ साहब भी इसका फ़ायदा ले रहे हो तांत्रिक विद्या का। तो मैं तो ये चाहता हूँ ये तांत्रिक विद्या बंद हो, ये ढकोसले बंद हो, और इसकी संविदा समाप्त हो, और इससे यहाँ से बाहर निकाला जाए। तो क्या तांत्रिक विद्या का असर जो है स्वास्थ्य विभाग पर भी पड़ रहा है? स्वास्थ्य विभाग पर कैंपस पे पड़ रहा है। मैन पावर की जो है ना कैपेबिलिटी कम हो रही है, क्योंकि वो रात को सोते नहीं, सुबह ही उन्हें नींद आती है। तो जब उन्हें नींद आती है रात को 5-5 बजे तक वो तांत्रिक विद्या देखते हैं और मतलब सुनते हैं, तो उन्हें नींद डिस्टर्ब होती है। तो इससे उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, और उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उन सारे काम की जो पूरा अस्पताल वो हो रहा है। क्योंकि दिन में नींद आती है तो फिर वो कुछ भी गलत दवाई लिख सकते हैं, जिससे जनमानस को पूरी हानि हो सकती है। क्योंकि जब अब महिलाएं हैं, ये इस चीज़ का गवाही देगी, ये सब महिलाएं बताएंगी यहाँ क्या हो रहा है। क्या नाम है जी आपका? पूर्णिमा। पूर्णिमा जी, क्या समस्या है यहाँ पर? बस जी, जैसे कि ड्यूटी पे से आते हैं, फिर यहाँ पर 3 बजे तक बाहर के आदमी आने शुरू हो जाते हैं। बस फिर वही रोवा पिट्टी, औरतें और यही सब चीज़ चलती है यहाँ पर। ये पता चला रात को यहाँ पर लोग आते हाँ हैं? सर। किस टाइम आते हैं और किस तरीके से आते सर, हैं? जब ड्यूटी के बाद आते हैं ना यहाँ से, क्योंकि सीएमओ का ड्राइवर है, तो उसके बाद ड्यूटी के बाद जब यहाँ पे कैंपस में आते हैं, बस उसी के बाद लाइन लगनी शुरू हो जाती है यहाँ। तो बोले ना कि मैंने क्या करते हैं वो लोग यहाँ पर? बस सर यही पूछते हैं कि किसी के लड़के नहीं हो रहे क्या, किसी का वो नहीं हो रहा, किसी की लड़की भाग गई या किसी का वो हो गया, सब सॉल्यूशन यहाँ पर है। तो क्या उन्होंने यहाँ पर अवैध रूप से मकान बना रखा? हाँ सर। क्या नाम? क्या? मेरा नाम मोनिका है। मेरे पास 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक गुड़िया मेरी 7 महीने की है, लेकिन वो बहुत परेशान होती है इस चीज़ से। उसको रात दिन आवाज़ें आती है, वो डरती है, सोती नहीं है, और उसकी वजह से मैं परेशान होती हूँ। तो क्या करता है यहाँ पर?
वही है, झाड़ फूंक करते हैं, सबको बुलाते हैं। बहुत सारे आदमी बाहर से आते हैं, रात को 11 बजे 12 बजे तक सब आते रहते हैं ऐसे। तो आज इसकी शिकायत पुलिस से करी? हाँ। जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सर पूजा बजाज है। मैं यहाँ CSC शामली पे हूँ, फार्मासिस्ट के पद पे काम करती हूँ। तो यहाँ पर क्या समस्या आ रही है? समस्या सर सिर्फ ये आती है कि रात को जैसे कई बार बच्चे बाहर घूम रहे होते हैं, सैर भी करते हैं 10 साढ़े 10 बजे के बाद, तो ऑटो रिक्शा वाले आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अब शुरू में हम लोग को समझ नहीं आया, फिर हमने देखा 12 साढ़े 12 1 बजे तक लोगों का आना जाना, झाड़ फूँक होना, बाहर कभी कुछ धूनी वगैरह जलाते हैं, आवाज़ें आती हैं तरह तरह की, तो उससे डिस्टर्बेंस होती है सर। फिर तो ये झाड़ फूँक का जो काम होता है सर, ये ठीक नहीं ना यहाँ होना। ये आवासीय कॉलोनी में नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर, ये बहुत गलत है, क्योंकि ऐसे तो परिसर के सभी लोग परेशान होते हैं, क्यों सबने अपनी ड्यूटी पे जाना है। जो लोग आ रहे हैं वो ढंग से सो नहीं पाएंगे। 1 बजे तक अगर यहाँ औरतों के चिल्लाने की आवाज़ आएंगी तो इससे बच्चों पे भी तो दुष्प्रभाव पड़ता है ना। सर रात के टाइम 11 साढ़े 11 बजे करीब आते हैं ऑटो में भर के लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं, अंदर बाहर आते हैं। भाई इतना ही हम लोगों ने देखा, हम थोड़ा दूर पे, लेकिन ये होता है रात भर, आवाज़ें आती हैं चिल्लाने की, और भर के ऑटो आते हैं सर रात। नाम है जी आपका? शशि शर्मा। अच्छा जी, क्या आरोप लगा रहे हैं कि तांत्रिक विद्या हो रही, क्या ये मामला? झूठ बोला जा रहा है, तांत्रिक विद्या कुछ नहीं हो रही है, सिर्फ मंदिर है, कोई भी आओ कोई भी जाओ माथा टेको, कुछ ऐसा कुछ बोल रही है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सिर्फ हमारे खिलाफ साजिश करी जा रही है। जो भी है साजिश इतनी हो रही है, ये सोच रहे हैं वहाँ पे मंदिर बनाया था, वहाँ पे भी हमें पूजा पाठ करने से हम शिव जी महाराज के मंदिर तक नहीं जा सकते, हम वहाँ तक रोक रखा है। कौन लोग रोकते हैं आपको? कैंपस वाले रोकते हैं। ठीक है।